Hi everyone, this is Jeet Trivedi. So as I told you all, I'll be recording a video on how to read the graphs. Actually, you should not call them graphs. They are charts. They are technical charts and they show you price. They are built upon the base of price. Okay. So the green and the red thing you see, you should call them candles. They are indicating price being traded at a point and a level. Okay. जो हरी और लाल चीज आप देखते हैं उस ग्राफ पर जो चार्ट है उसे आप चार्ट कहिए। वो हरी और लाल चीज जो आपको दिखती है उसे हम कैंडल्स कहते हैं एंड वो दर्शाती है द प्राइस जो भाव उस समय ट्रेड हो रहा है वो। ठीक है। सो लेट अस टॉक अबाउट हाउ टू रीड दैट। सो आप मेरी स्क्रीन देख रहे हैं। आई एम ऑलरेडी ऑन trading view.com. This is one of the most basic sites you can use for technical analysis. And so to start with, usually we go with charts which are very much basic, you can say. Let us select the stock we all know. Okay? Let us select Reliance. So here we are. I am selecting Reliance on my screen. This is Reliance Industries. First of all, to go into this chart kind of thing, whatever I see and I show you all, आपको यहाँ पे ऐसा चीज दिखेगा। दिस इज कॉल्ड एज अ लाइन चार्ट एंड वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन अ लाइन चार्ट। ओके, व्हाट वी हैव टू डू इज इस लाइन चार्ट को हमें कन्वर्ट करना होगा कैंडलस्टिक्स में। ठीक है। सो वी विल क्लिक ऑन फुल फीचर चार्ट। फुल फीचर का मतलब होता है कि इसके अंदर सारी की सारी चीजें आ जाएंगी एक साथ। ये देखिए, ये आ गया आपका कैंडलस्टिक। ठीक है। वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग अबाउट इट, वी जस्ट हैव टू पुट इट ऑन कैंडलस्टिक। ठीक है। सो नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज, इस चीज में हमें देखना है कि हमें क्या रीड करना है फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है। तो मैं हमेशा ये ऐसे इसमें लाइन ड्रॉ करके दे देता हूं, राइट। हाउ डू वी अंडरस्टैंड दैट? उसके दो रूल्स होते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट आर द रूल्स। फर्स्ट रूल इज कि आपको कहीं ना कहीं एक चीज आपको ऐसी दिखती होगी जो कोरिलेशन में होगी एक चीज के दूसरे चीज के। ठीक है। लेट अस चेक वो कोरिलेशन कैसे देखना है हमें। आई विल सेलेक्ट, यहाँ पर आप देखिए मेरे स्क्रीन पर, तो मैंने जहां पर अभी कर्सर रखा है वो चीज को कहते हैं ट्रेंड लाइन। अब आप जब उसे दबाओगे तो ये ट्रेंड लाइन एक्टिवेट होगी और अब हम देखते हैं कि कैसे कोरिलेशन निकालना है हमें। चलो, मुझे इस चार्ट पर कुछ नहीं तो एक चीज दिख रही है अभी जिससे मुझे पता चल रहा है कि रिलायंस कहीं ना कहीं पर रुक जाता है, गिरते वक्त रुक जाता है। लेट अस सी व्हाट इज दैट। ये देखिए, ये जो मैं लाइन बना रहा हूं आप देखिए किस तरीके से कोरिलेट होती है। ठीक है। अब देखते हैं हम कहां तक इसे स्ट्रेच कर सकते हैं। अब इफ यू सी दिस लाइन, यहां से इसका पहली बार शुरुआत हुआ, इसका शुरुआत इसके पहले से भी हुआ है। लेट अस सी हाउ। ये देखिए, यहां पर भी मुझे दिखता है कि जब जब रिलायंस, समझो आज मैं यहीं पर हूं, ये दिन मैं देख रहा हूं और अब मुझे आगे का देखना है, तो मैं क्या करूंगा ना, एक और थोड़े दिनों का वेट करूंगा जब तक आगे की चीजों पर एक डेवलपमेंट नहीं आता। देयर इज नो डेवलपमेंट अंटिल दैट आई विल वेट। ठीक है। So I will wait and see. What I see is on the next 3 or 4 days, I see that on 18th December 2017, I am seeing that Reliance takes support on the same base where it took support the last time. So let us see whether that last time is it the same way. You see the low was 864 on this day. If you see at the top, you will see the low, and on the next time again the low was 854, but the close was above. Okay, the close was above. So अब क्या होगा ना, मैं एक स्ट्रेट लाइन वो दो पॉइंट्स को ज्वाइन करके थोड़ा आगे तक स्ट्रेच कर देता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जब जब रिलायंस यहाँ पर आता है तब तक वो वहां पे रुक जाता है, तब तक वो वहां पे रुक जाता है। दिस मीन्स दैट इट स्टॉप्स देयर फॉर अ मोमेंट एंड बाउंसेस बैक। दिस मीन्स देयर आर बायर्स देयर। उसका मतलब है कि वहां पे बायर्स ऑलरेडी खड़े हैं बाइंग करने के लिए। जब जब वो वहां पे आता है आप उसे खरीद लेते हैं। ठीक है। लेट अस टेक एन एग्जांपल। थोड़ा दिमाग को और थोड़ा अच्छे से चलाइए। अगर आपको मैं बोलूं कि आपको शक्कर 40 रुपए पे ही लेनी है, तो आपके दिमाग में क्या होगा कि जब जब शक्कर 40 रुपया आएगी तब ही मैं लूंगा। ठीक है। Whenever sugar comes to 40, I am going to buy without fail. So what happens is sugar is at 40 right now. I bought sugar. Now at the next moment itself, after 15 days, sugar goes up to 45. Now I'm not going to buy sugar because I know I have to buy it at only 40. So I wait for more 10 days, sugar comes back to 40. Okay, I buy at 40 again. I buy heavily at 40 again. What happens is because of this buying, अभी लोगों को लगता है कि अरे शुगर बहुत खरीदी जा रही है 40 पे, इसका मतलब ये ऊपर जाएगा, तो द प्राइसेस गो अप।
ठीक है. Again I see it goes up 45. Now what happens is again it comes down to 40. I will buy again, and this is what is happening here. If you see this entire arena, यहाँ पे वही प्राइस पे आने पर रिलायंस ऊपर चले जाता है. ठीक है. The next thing what I see is इस बारी जब ये ऊपर जाता है तो ये वापस 40 नहीं आता, ये वापस 40 नहीं आता. इसका मतलब क्या है कि शुगर की एक्सपेक्टेशन अब बढ़ गई है, अब शुगर थोड़ा महंगा होते जा रहा है. इट हैज बिकम 42 नाउ. ठीक है. तो अभी हम देखते हैं कि जब 42 आएगा तब मैं बाय करूंगा. तो आई सी कि चलो एक बार ये ऊपर जाकर 42 आया, आई बॉट इट. ठीक है. चलो अब ये दूसरी बारी जब ऊपर गया तो ये वापस 42 आया ही नहीं. आई वेटेड फॉर सम डेज बट इट नेवर केम बैक टू 42. तो इस बारी मैंने क्या देखा, ये थोड़ा सा ऊपर वापस गया. तो नाउ व्हाट आई सी इज एक नया ट्रेंड बन रहा है. उसे कहते हैं हायर हाइज विद हायर लोज. आप इस वर्ड पे गौर कीजिएगा. हायर हाइज मतलब एक और नई ऊंचाई, विद हायर लोज एक और नई ऊंचाई लोज में भी. मतलब पहले शुगर 40 तक आता था, अब 42 तक आएगा. भले ही वो 45 से 47 जाएगा, बट ये 40 से 42 आएगा नीचे में भी. ये 40 तक वापस नहीं आएगा या फिर 40 से नीचे नहीं जाएगा. सो इफ यू सी दिस क्रिएट्स अ ट्रेंड एंड दैट इज व्हाट वी कॉल इट एज अ ट्रेंड. ठीक है. ये एक बहुत बेसिक चीज है ग्राफ्स को रीड करने की. सो इफ आई ड्रॉ अ लाइन लाइक दैट ऑन द चार्ट एंड यू आर सीइंग इट, you should call it as a trend. It is a perfect trend that it is following. For example, you can see here, if you see Reliance started rallying somewhere around 888. ठीक है. 888 से first it jumped up to 919, then to 940, then to 1020, then to 1086. So it goes on. Let us understand what happens the day it breaks this line. ठीक है. अब यहां पर हम थोड़ा सा आगे तक स्ट्रेच करते हैं ना, तो ये देखो यहाँ पे इसे ये तोड़ देता है. At this point Reliance breaks the trend. ठीक है. So what I understand out of it कि शुगर 40 रुपया तक आ गई थी, बट इस बार उसके खरीदार नहीं थे. ठीक है. इस बार उसके खरीदार नहीं थे. या तो मार्केट में शुगर के लिए कोई खराब न्यूज थी, या तो फिर बायर्स कहीं पर और थे. ठीक है. बट इफ यू सी सब्सिक्वेंटली थोड़े दिनों बाद बाइंग हो गई, इसका मतलब देर आए दुरुस्त है. लोगों को पता चला रहे हाँ शुगर 40 से नीचे चली गई है, अब तो सस्ती हो गई है. अब देर आए दुरुस्त है, लोग आ गए अंदर. ठीक है. लोगों को पता है कि शुगर एक क्वालिटी और नीडेड सब्सटेंस है. उसी तरह रिलायंस लोगों को पता है कि एक अच्छा बिजनेस है. सो लोग आएंगे और उसे बाय करेंगे ही, भले ही वो किसी भी लेवल पर हो. ठीक है. भले ही वो किसी भी लेवल पर हो, बस मेक श्योर दैट इट शुड बी अ जस्टिफाइड लेवल. फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको कहा कि ये जस्टिफाइड क्यों है, बिकॉज इट इज अ ट्रेंड. इट इज अ ट्रेंड बीइंग फॉलोड फॉर डेज. ठीक है. आई वुड नॉट सजेस्ट कि आप जाकर 1200 पे उसे बाय करो, बिकॉज आप देखिए उसके बाद किस तरीके से गिर गया वो वापस ट्रेंड लाइन. ठीक है. आई विल गिव यू अनदर गुड एग्जांपल विद अ ब्यूटीफुल वे. जस्ट कीप योर अटेंशन वेरी मच ऑन द स्क्रीन. ठीक है. Just give me a moment. Let me just make this chart entirely free from all drawing tools. ठीक है. Now let me put it up on daily charts. देखिए चार्ट्स को रीड करने के भी तरीके होते हैं. It can be daily, it can be weekly, it can be monthly, it can be minutes. Minutes are for it are not for investors. Those are for traders. Okay. And as an investor, I would not suggest, I would not tell you to go into minutes. You just have to check daily, weekly, and monthly charts. ठीक है. So let us check what is there in our daily charts. ठीक है. Here I see something. अभी मुझे कुछ तो दिख रहा है. अभी मुझे समझना है. अपने दो रूल्स क्या थे. फर्स्ट रूल वाज आई हैव टू सी अ ट्रेंड. मुझे दो पॉइंट्स को एक साथ जोड़ना है और उसे आगे तक खींचना है, वो मेरा ट्रेंड हो जाएगा. ठीक है. जब रिलायंस वहां पर आएगा तब तक वो सपोर्ट देगा. दूसरा पॉइंट मेरा क्या था कि मुझे देखना है कि उसके आजू बाजू में कोई ट्रेंड है क्या, और ये वेदर ट्रेंड लाइन टूटी है कि नहीं. सिंपल. लेट अस चेक. चलो मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर एक ट्रेंड है, बहुत सालों से चल रहा है वो ट्रेंड. चलो हम देखते हैं. आई सी कि यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कि रिलायंस ने क्या किया है. रिलायंस एक बार यहाँ पर आया, दो बारी यहाँ पर आया, 3 बारी यहाँ पर आया, 4 बारी यहाँ पर आया, 5वीं बारी यहाँ पर आया और 6th टाइम पे ब्रेकआउट दिया. इसका मतलब क्या था? इसका मतलब क्या था? लेट अस अंडरस्टैंड. चलो इट इज वेरी क्लियर, वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड. अगर आज मैं यहाँ पर हूं और मैं पहली बार देख रहा हूं इसे,
और यहाँ से वो नीचे जा रहा है, इसका मतलब क्या, अगली बार जब जब वो वहां पर आएगा तब तब मैं उसे एग्जिट कर सकता हूँ उस स्टॉक को, ठीक है। तो लेट अस सी, ये देखिए, फॉर दोज हु कैन शॉर्ट द स्टॉक एंड शॉर्ट द स्टॉक एट दैट लेवल, ठीक है। सो लेट अस सी व्हाट इज हैपनिंग। यहाँ पे दूसरी बार आया, अब इस बारी मैं उसे फिर से सेल कर देता हूँ। लेट अस सी व्हाट हैपेंस। मैं 1610 के आसपास उसे सेल करता हूँ और ये 1480, दैट इज समवेयर अराउंड 120 पॉइंट्स। वन लॉट इज ऑफ 500, somewhere around 70,000 rupees. Okay, again it comes back up, and what I see is again उसी level पे आया है. If I'm an investor and I've bought it somewhere around 1480, I will sell it. ठीक है, I have sold my holding and I'm out of it. And what I see is there is a big fall now, 1352 तक. But would I buy it? No, I would wait because 1352 is still high. Why? Let us check. यहाँ पे अपन सेकंड कंफर्मेशन लेते हैं, याद है, उसके आजू बाजू में कोई लाइन है, मुझे आजू बाजू में कोई लाइन नहीं दिख रही है, बट यस लेट मी सी क्या दिख रहा है मुझे। एकदम पास्ट में मैं जाता हूं तो मुझे थोड़ी बहुत कुछ लाइन दिख रही है यहाँ पे, बट इट इज अनक्लियर बिकॉज ये बहुत बड़ी पास्ट में है। लेट अस कम अ लिटिल मोर डाउन, कुछ अभी दिख रहा है मुझे, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि चलो यहाँ पे बहुत हलचल हुई है। लेट अस अंडरस्टैंड कि यहाँ से रिलायंस देखिए क्यों ऊपर गया। देयर वर 3 पॉइंट्स, 1, देयर इज पॉइंट 2 and there is point 3, ठीक है। Reliance could have absolutely taken support here, but it did not take support because it has already taken support here in past, ठीक है। Once a support taken will always be a support, but it is easy to break। देखिए यहाँ पे नीचे आया भी था, एक दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये ग्रीन कैंडल, वो थोड़ा ज्यादा ही टेक्निकल हो जाता है, बट इस पे आप ध्यान में दीजिए, एकदम बेसिक पर ध्यान दीजिए कि हमें ये समझना है कि आपका 2 रूल क्या है। एक तो ट्रेंड लाइन हो गया, और दूसरा ये है कि ट्रेंड अगर टूट जाता है या फिर उसके साइड पे हम देखते हैं कि कोई लाइन दिख रही है तो वो हमारा नेक्स्ट सपोर्ट होगा, ठीक है। अभी ये हो जाने के बाद आई सी की रिलायंस थोड़ा सा ऊपर आया, बट मैं क्या देख रहा हूँ कि अभी ऊपर जाते वक्त मुझे एक और लाइन दिख रही है पास्ट की। ये देखो, ये एक इंटरमीडिएट टॉप था, दिस इज एन इंटरमीडिएट टॉप एंड दिस इज एन इंटरमीडिएट बॉटम। अब ये दोनों मिलकर रेजिस्टेंस हो गए, तो यहां से और स्टॉक नीचे जाता है। अब स्टॉक यहाँ पे सपोर्ट लेता क्यों है 884 पे, लेट अस सी। मैं पास्ट देखूंगा तो बहुत ही बढ़िया सपोर्ट है इस लेवल पर, बहुत ही बढ़िया, मतलब एक बार 2 बार 3 बार 4 बार और 5 बार कंसोलिडेट होने के बाद यहां से स्टॉक ऊपर जाता है। एंड लेट मी कम बैक टू दिस, यहाँ पे जाकर वापस ऊपर आता है। आई नो अगर ऊपर आता है तो मुझे एब्सोल्युटली एग्जिट करना है। आई हैव एग्जिटेड द स्टॉक अप देयर, it comes down a little, it goes back up there, I again exit it if I have something, but now what happens, you know, ये 5 उंगलियां है, ये सिर्फ 5 उंगलियां है। I am one stock, okay, मैं बायर हूं, मेरे सामने 5 सेलर्स है, अब मुझे इन्हें तोड़ना है, ठीक है। मैं एक बारी तोड़ने की कोशिश करूंगा, 2 बारी तोड़ने की कोशिश करूंगा, 3 बारी, 4 बारी। 4 बारी में जो सेलर्स होते हैं वो कमजोर पड़ जाते हैं 2 बायर्स की मार से, भले ही वो 2 हो, बट 4 बारी 2 वार करते हैं तो उसे 8 बार का वार कहा जाता है। 4 into 2 times, the strength hits them 8 times, ठीक है। So the 5 against 8 gets loosened up after 4 attempts. So at the 5th attempt, what you see is the trend line breaks up and you break the barrier and you go past this. So if you see here on the screen, at 1600 this happens and you clear out the barrier, ठीक है। When you clear out the barrier, what happens is at the next point itself, you see Reliance takes support at that point जहां पर वो हमेशा जाकर गिर जाता था। अब इस बारी देखिए वो क्लियर आउट हो चुका है एंड Reliance is 1935, ठीक है। अब वो सोचते हैं कि वो सेलर्स को जिसको तोड़ा हमने वो अब सपोर्ट क्यों बन गए। देखिए दैट वाज अ बैरियर, वो बैरियर को तोड़ने के बाद अब वो बैरियर इंटैक्ट हो जाता है, भले ही वो मर गए फिर भी वो रीइंस्टेट हो जाते हैं। अब इस बार लेकिन वो फोर्ट पे आपका कब्जा है, आपने सेलर्स का बैरियर तोड़कर वहां पे बायर्स का घर बना लिया है। अब बायर्स वहां के प्रोटेक्टर्स है, तो आप जब नीचे आएंगे तो आपको आपके साथीदार सपोर्ट करके फिर से ऊपर ही लेके जाएंगे। This is how you have to read a chart. This was a very simple explanation. I hope I have been very clear. If you have any doubt, you can absolutely ask it on the group. Let us learn and let us share with everyone. Okay, thank you very much. Yeah.